हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ मैं 2 बजे रात से उठी थी क्योंकि मेरी बिटिया की तबीयत ख़राब थी। उल्टी लैटरिन हो रही थी 2 दिन पहले से ही। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा 2 बजे से बस जैसे मैं उल्टी करा के रज़ाई में लेटाऊँ फिर वैसे कर दे, जैसे लेटाऊँ वैसे कर। पूरी रात उल्टी उल्टी करते करते हालत ख़राब हो गई। सुबह होते ही इतने कपड़े सारे गंदे हो गए। चद्दर 2-2 बेड का चद्दर, 2 उसके ऊपर जो बिछाया था, बस रज़ाई बचा लिया था कि क्योंकि उस पे कवर नहीं था, नहीं तो तुरंत उसको धुलने के लिए देना पड़ता। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ पोछा। अब बज रहे हैं 8:30 वगैरह, क्योंकि बाबू के स्कूल जाना था। बाबू के स्कूल के जाने के बाद मैं सारे घर में डिटॉल डाल के पोछा लगाई। सारे कपड़े भी निकालती गई, साथ साथ में धोती गई, एक एक सामान पोंछती गई। बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। यहाँ पे टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि जब पूरी रात से जगी थी, चेहरे पे पूरे 12 बज गए थे। और यहाँ सफाई कर रहे हैं बाहर की, क्योंकि ये तो सब आप लोगों के साथ ये डेली रूटीन में शेयर कर रही हूँ। सुबह उठते बाबू के लिए टिफ़िन वगैरह बनाना होता है और फिर उसके बाद फिर झाड़ू पोछा करते हैं, क्योंकि पहले अगर उसमें लग जाएंगे तो एक घंटा मुझे लगता है झाड़ू पोछा करने, सारा सामान इकट्ठा करके। क्योंकि सब बिस्तर पे लेटे होते हैं तब मैं झाड़ू पोछा ऐसे झाड़ू लगा लेती हूँ नॉर्मली, और झाड़ू पोछा जाने के बाद ही हो पाता है। यहाँ पे पूरा अच्छे से कर दिया क्योंकि रात को दिए वगैरह यहीं पे तुलसी जी का पेड़ है तो यहाँ पे लगाए थे। और यहाँ पोछा जो है ये मैंने दीपावली पे मंगाया था, तो ये बहुत अच्छा है, सच में बहुत अच्छा है। पहले सोचा कि मैं पोछा वाली लगा लूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, बर्तन वाली तो पहले से है मेरी, और झाड़ू पोछा मैं खुद कर लूँगी अच्छे से। और एक बार करके चली जाएंगी तो दोबारा कौन आएगा करने, मुझे ही करना पड़ेगा। और इधर कपड़े इतने ज़्यादा देख रहे हैं, सारे कपड़े इकट्ठा गंदे हो गए थे क्योंकि उल्टी उल्टी कर कर के। और कुछ कपड़े मेरे भी थे, और चादर वगैरह देखिए बहुत ढेर सारा निकाली हूँ। अब सारा मशीन में डाल दे रहे हैं बाहर। और ये मशीन मेरी बाहर लगी है क्योंकि इसको जब तक चल रही चलाएंगे, उसके बाद हम दूसरी नई मशीन लेंगे फिर अंदर रखेंगे, क्योंकि घर वर बनता है ना तो उसमें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है मशीन वगैरह। धूल मिट्टी डस्ट वगैरह सब पड़ पड़ के अंदर धूप भी लगती थी, बाहर पड़ी रहती थी। उसके बाद झाड़ू पोछा लगाने के बाद हीटर उसी जगह पे सेट कर दे रही हूँ ताकि कोई आए यहाँ पे सेक के अच्छे से। झाड़ू को पोछा करने के बाद सारा पावदान और ये सब सेट करना होता किस जगह से क्या। और ये आगे वाले रूम का है, यहाँ पे बिछा देती हूँ चटाई, क्योंकि प्रेशा अभी सो रही है। और जब तक वो सो रही है तब तक मैं सारा काम ख़त्म कर लूँ यहाँ पे। और बाबू स्कूल चला गया है, पतिदेव अभी ऑफिस नहीं गए हैं, तो अभी वो हैं। पहले कर लूँ सारा काम कंप्लीट, उसके बाद जो है, क्योंकि जिस दिन बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है उस दिन ये होता है कि उनके उठने से पहले पहले सारा काम ख़त्म कर लिया जाए। और बिटिया रानी क्या है कि उठते ही नंगे पैर दौड़ना शुरू कर देती हैं, बिल्कुल ही कपड़े नहीं पहनना चाहती हैं। तो यहाँ बेड वगैरह मैंने ठीक कर दिया है, चेयर बिछा यहाँ लगा दिया है कि कोई बैठे वगैरह। और यहाँ पे चाय वगैरह पीने के लिए आराम से हम नीचे बैठ के चाय पी लेते हैं, नहीं तो ऊपर बिस्तर पे गंदा ही हो जाता है। तो यहाँ पे जो सामान रखा हुआ था, क्योंकि जो जहाँ पाता है वैसे फेंक देता है, और फिर सुबह बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। रात को थोड़ा सा समेट लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। ये 3 पेड़ है मेरे, एक नीम का, एक कड़ी पत्ता का और एक तुलसी जी का। तो चलो आपको होम टूर करा देते हैं छोटा सा। ऐसे नॉर्मली से रूम को साफ़ किया तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ दिखा देती हूँ कि सब कुछ कैसे मेंटेन करना होता है। यहाँ पे बेड को ठीक किया मैंने, और यहाँ पे अच्छे से सफाई करके बेड पे दूसरी चादर लगाई, और जितनी चादर गंदी हुई थी सब हटा दिया मैंने। चादर जो नया ऑनलाइन मंगाया था वो चादर मैंने हटा दिया, वो उस पर भी उल्टी वगैरह थोड़ा चीटा वगैरह हो गया था, हटा दिया। दूसरी चादर लगाई, उधर मशीन भी लगी है, इधर झाड़ू पोछा करके बिछा दिया ये मैट वगैरह। और उसके बाद ये पत्ती भी धोना है, देख रहे हो कितनी गंदी हो गई है प्लांट वाली, तो यहाँ पे रख दिया है। आगे चल के ही है मेरा मंदिर। यहाँ पे बेड से उतरते ही नीचे जो है पावदान बढ़िया से चटाई है, ये कारपेट भी कह सकते हैं इसको। और यहाँ मंदिर है मेरा। अभी यहाँ पे लाइट जल रही है। सुबह अभी पूजा किसी ने नहीं किया है, क्योंकि अभी जो है मैं ही करती हूँ ज़्यादातर, या तो हस्बैंड जब ऑफिस जाने लगते तो बत्ती वगैरह लगा देते हैं, उसके बाद मैं ही करती हूँ, क्योंकि मैं तो नहाई नहीं अभी। सारी सफाई वगैरह उल्टी वगैरह के कपड़े वगैरह जो थी सफाई करने के बाद ही मैं नहाऊंगी, थोड़ा लेट ही नहाऊंगी। और यहाँ पे मेन गेट की एंट्री है, मेरे अंदर रूम की एंट्री है। यहाँ पे ये देखिए प्लांट्स ग्रीन कलर का है, ये प्रीशा हमारी इसको इधर उधर करती रहती हैं रोज़।
तो अभी के लिए मैं इतना ही दिखा रही हूँ। आप देख लीजिए मेरे रूम, आगे रूम का देख लीजिए, फिर आगे फिर आप लोग को दिखाएंगे किसी दिन, किचन का भी होम टूर करा देंगे। तो ये मेरे रूम में एंटर होते ही इधर है मैं, जहाँ पे मैंने रूम हीटर लगाया है। उसके बाद इधर जहाँ पे मैट लगा है, यहाँ पे है मेरा आंगन के लिए दरवाज़ा। ये देख लीजिए आप, यहाँ पे एक दरवाज़ा है जो कि आंगन के लिए जाता है ये जी। और उसके बाद ये है मेरा बेड। बेड पे तो आप अक्सर हमारी वीडियो में देखते होंगे। तो ये देखिए बिटिया रानी कैसे सो रही हैं, कंबल के ऊपर ऐसे सोती हैं रात भर, इसीलिए इनको सर्दी लगती है। तो वहाँ पे मेरे बाबू की फ़ोटो लगी है, और हमारा बाबू स्कूल गया है, अभी छोटा था तब की फ़ोटो है। और ये है मेरी अलमारी। इधर सारा सामान मायके से आई हूँ तो इधर ड्रेसिंग टेबल पे रखा हुआ है, इससे इग्नोर करिएगा आप लोग। इधर ट्रॉली बैग भी अभी ऐसे ही रखा हुआ है, और टाइम ही नहीं मिला कि सामान को निकाल के रख दूँ। मैंने कहा चलो सेफ़ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, खाली पड़ा रहने से ठीक है, पड़ा है। और इधर टीवी है, बेड से सीधा टीवी देखते हैं। और यहाँ पे बज रहे हैं 10 नहीं बजे हैं अभी पूरे। इतना टाइम हो गया, अभी कुछ भी नहीं खाई हूँ, सुबेरे से लगी हूँ कपड़ा धो। इतना परेशान हो गई हूँ कि क्या ही बताऊँ। तो चलो फेस पे देखे 12 बजे। तो गाइस न्यू ब्लॉग में स्वागत है आप सबका। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और रात भर हमारी बिटिया रानी ने इतनी उल्टी की कि पूछिए मत। इतना उल्टी किया उसने कि पूछो ही ना। उल्टी लैट्रिन रात भर जगती रही मेरी फेस पे। तो 12 बज गए, अब यहाँ बज रहे हैं 10:30। उसके बाद जो है आपसे बैठ जाऊँ थोड़ा सा, मैं भी हाथ पैर सेक लूँ यहाँ पे हीटर के पास, और बातें भी कर लूँ। उसके बाद तो गाइस मैं आपको बता दूँ, आज भी प्रिशा को उल्टियाँ लैट्रिन हो रही थी एकदम। इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी बिटिया की कि पूछो ना। वो एक तो सबसे गलत बात उसकी ये है ना कि वो ओढ़ती नहीं है बिल्कुल। कितनी भी कोशिश करो उड़ाने की, वो बिल्कुल अंदर मतलब ओढ़ेगी नहीं। अगर जैसे उड़ाओ उसको तुरंत खोल देती है। क्या ही बताऊँ उसको। तो ठंडी में ओढ़ाना बहुत मुश्किल काम है, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। पता नहीं सबके बच्चे ऐसे करते हैं कि मेरी ऐसी करती है। और आए दिन अभी परसों चौथे उसकी तबीयत ख़राब थी तो मैं इंजेक्शन लगवा के आई थी। आज उस दिन तो उल्टियाँ ही हो रही थी, पॉटी नहीं हो रही थी। आज तो उसको पॉटी भी लग गई, उल्टी भी, दोनों साथ में लग गया। हर 5 मिनट जैसे आँख बंद करूँ ऐसे ही मतलब फिर से कहीं उल्टी कर दे कहीं पॉटी कर दे। फिर उठ के आऊँ, पानी 1 बाल्टी पानी गर्म कर दिया कि ताकि उसको धुलाती रहूँ मैं ठंडा पानी से, क्योंकि टंकी का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था तो उसको और तबीयत ख़राब हो जाती। इसलिए मैंने रॉड तुरंत 1 बाल्टी पानी भर दिया कि जैसे कि वो गर्म रहेगा। एक बार गर्म करके रख लेंगे तो कुछ देर तक चलेगा। और 1:30 बजे से इसकी ऐसी हालत हुई कि पूछो ना। पूरे घर में डिटॉल डाल के पोछा लगाई, जितने कपड़े थे टच में उल्टी लैट्रिन के सब धुल के अब जाके मैं टाइम पे। और अभी क्या है कि मैं सिर्फ ब्रश की हूँ, नहाई भी नहीं हूँ। और बाबू के लिए मैंने मशरूम की सब्ज़ी और पूड़ी सबसे पहले उठते ही बनाया, क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए सुबह ना उसे आराम हो गया, अभी भी सो ही रही है। तो मैं यही सोच रही हूँ जल्दी से मैं नहा के कुछ खा लूँ, पूजा पाठ कर लूँ, फिर हमें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा और ले जाके दिखाना पड़ेगा। देखते हैं दवा से आराम हो जाता है तो ठीक है, और नहीं तो फिर एडमिट ही करना पड़ेगा। बहुत मुश्किल है बच्चों के साथ, बहुत मुश्किल है। और रात भर मैं जगी हूँ, मन कर रहा कि कुछ ना से नींद आई। एक बैग उसने उल्टी कर दिया, पूरा कपड़ा ख़राब हो गया। फिर दूसरी चादर लगाई, जो बेड पे थी वो तो ख़राब हो गई, दूसरी रखा वो भी ख़राब हो गई, तीसरी रखा वो भी। मतलब बच्चे हैं उल्टियाँ करे जा रहे, तो उनको कब तक बाहर लेके बैठी रहूँ रात में। तो चलो गाइस मैं नहा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि हमारी प्रिशा के ही सारे पजामे हैं, क्योंकि उसके ही पूरे कपड़े हैं, पूरा तार भर गया है और किसी के कपड़े नहीं। पूरे 2 टब हैं। तो मैंने कहा नहाने से पहले ही मैं कपड़े फैला दूँ ताकि थोड़ी सी धूप लगे, अच्छे से सूख जाए। ये देखिए पूरे तार भर गए हैं, प्रिशा के कपड़े ही दिख रहे हैं और किसी के कपड़े नहीं।
फिर 2-4 मेरे ऊपर भी ये करती थी उल्टियाँ, तो मेरे भी कपड़े हो गए थे। जैसे गोद में लेके बैठी तो कुछ ना कुछ पड़ जाता, तो मेरे भी कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते। जब बच्चे की तबीयत ख़राब होती है तो बहुत सारे कपड़े साथ, वो तो कहो कि शुक्र है भगवान का, उसे आराम हो गया। और ये देखिए पैजामा पे पैजामा, और मैं थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। 10 बज गए हैं, सिर्फ 1 गिलास पानी मैंने पिया है कि पूजा करेंगे तभी मैं कुछ खाती पीती हूँ। और उसके बाद बाबू को स्कूल भेजा था। रात भर जगते जगते हालत हो गई एकदम ख़राब, और मैं देखती हूँ। और यहाँ पे इनको सुला के गई थी, देखिए रात भर ये जगी थी। अभी थोड़ा सा इसको आराम है क्योंकि हस्बैंड इसको एक दवा दे के गए, ऑफिस चले गए हैं, तो फिर उसको मैंने पिला दिया था, तो उसी वजह से इसको थोड़ा सा आराम मिला। अब मैं जाती हूँ, यहाँ पे पूरे 10 बज गए। अब जाती हूँ मैं नहाने, क्योंकि नहा लूँ पहले, नहीं तो अभी कोई पता नहीं कि कब उठ जाए। और मेरे फेस से आप लोग को पता चल रहा होगा कि मेरे फेस पे कैसे 12 बजे हैं, एकदम हालत हो गई है ख़राब, मुंह सूख गया है। तो आप देख सकते हैं, सच में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं। यहाँ पे मैं नहा के आ गई, उसके बाद अपना जो है चलते हैं, बस जल्दी से पूजा करते हैं, बहुत लेट हो गया है। भगवान जी को दिए वगैरह लगाते हैं, नहीं तो। और यहाँ बिटिया रानी भी उठ गई हैं, तो चलो देखते हैं गाइस। और यहाँ पे बिटिया रानी देखिए आपको उठ के, और मैंने पानी गर्म किया था, गुनगुने पानी से लड्डू गोपाल को नहलाती, तो ये देखें। और ये मेरे से बहुत जिद करी, इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, सो के उठी तो थोड़ा सा इनको आराम लगा, और यहाँ लड्डू गोपाल को बस नहलाने आ गई। मैंने इनके ऊपर गंगा जल छिड़क दिया क्योंकि ये नहाई नहीं थी, और भगवान को, और गर्मी में ये नहा लेती थी, इनकी तबीयत जो है ठीक नहीं थी, तो मैंने इनको कपड़ा वगैरह चेंज करके लिटाई थी, हाथ पैर धुला के ऊपर गंगा जल छिड़क दिया। और बच्चे हैं तो क्या हुआ, और यहाँ पे इनको बस सब कुछ करना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे कैसे कर रही, मैं करूँगी तो वो सब कुछ अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे मैं भी टीटा करूँगी, मैं भी टीटा करूँगी, ऐसे बोल रही हैं। मैंने कहा चलो अब लड्डू गोपाल को नहला दिए, क्योंकि नीचे बैठ के नहलाने में लड्डू गोपाल को अच्छा है, क्योंकि पोछा वगैरह लगा रहता है, ऊपर जगह नहीं होती ना अच्छे से। फिर यहाँ पे धूप दीप अगरबत्ती सब कुछ किया मैंने। यहाँ पे हमारा पूजा पाठ हो गया है। बहुत जल्दी जल्दी सारा काम ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि मुझे जाना है अभी हॉस्पिटल डॉक्टर को दिखाने। तो यहाँ पे भगवान जी से यही कह रही हूँ। यहाँ लड्डू जी को बैठा दिया मैंने, लड्डू गोपाल जी को, और यहाँ पे ऊपर से टोपी लगा दी है। और ठंड है, ठंड का मौसम है तो इसमें टोपी है। फिर जो है यहाँ पे देखिए हम अच्छे से पूजा कर दी। फिर यहाँ पे आके लेट गई, इसकी तबीयत थोड़ी सी ढीली हो रही है, सुस्त है। फिर गाइस यहाँ पे मिलते हैं, खाना वगैरह खाने के बाद निकल आए हॉस्पिटल के यहाँ पहुँचे तो ये खुद ही चलने के लिए कह रही हैं कि मैं चलूँगी। भगवान जी से मैंने कहा भगवान जी मेरी बच्ची को ठीक कर दें। भगवान जी ने सुन लिया, लेकिन हॉस्पिटल दिखाना इनको ज़रूरी हो गया था। और यहाँ बाहर शूज़ रखा जा रहा क्योंकि यहाँ बच्चे रहते हैं छोटे छोटे, तो इसी वजह से छोटे बच्चों में लोग स्लीपर से अंदर नहीं जा सकते, स्लीपर बाहर उतार के तभी जाते हैं। यहाँ डॉक्टर को दिखा लिया, फिर हम लोग आ गए हैं दवा लेने, और दवा लेके बस हम चलते हैं घर। अब दवा वगैरह ले लिया, डॉक्टर को दिखा लिया, इंजेक्शन भी लग गया। हम लोग बस घर के लिए निकल जाते हैं। यहाँ मेडिकल स्टोर है, यहाँ पे लेंगे दवा, उसके बाद रिक्शा लेंगे, रिक्शा लेके बस तुरंत चले जाएंगे घर। यहाँ पे देख लीजिए हम हमारी बिटिया हम दोनों लोग यहाँ पहुँच गए हैं और रिक्शे का वेट कर रहे हैं। और यहाँ पॉपकॉर्न लेके आए थे क्योंकि रिक्शा से उतरते पॉपकॉर्न लेने की जिद कर रही थी बिटिया रानी, तो यहाँ पॉपकॉर्न ले आए थे, तो वही बैठ के खा रहे थे। वेट कर रहे हैं बाबू का क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए हैं, थकान बहुत ज़्यादा है, कि बाबू के ले आए, फिर मैं सो जाती हूँ। बाबू को लेने मन कर रहा था, सो जाओ 5-10 मिनट। मम्मा भाई रो रहा है स्कूल में भाई रो रहा है, क्यों? और तो बंदर तो है, बंदर नहीं आता स्कूल में। तो फ्रेंड आज तो हो गई फिर से हालत ख़राब। ऊपर छत पे इतने कपड़े फैलाए हुए, 2 चक्कर का मशीन में पड़ा है चादर वगैरह। मन कर रहा क्या करूँ, सो जाओ, बाबू को लेने जाओ, कपड़े करो, इनको दवाई वगैरह पिलाओ, उनके लिए खिचड़ी बनाओ, इतना काम है कि बता ही नहीं सकती। चलो काम को अभी समेटना है, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। पीछा ये लेने आपको, हाथ पकड़ के चलो पीछा का। हम मन कर रहा आँख बंद करके ऐसे सो जाओ, नींद बहुत तेज आई है। और इतना रात से जगे हैं, दिन भर बिल्कुल टाइम नहीं मिला है। उसके बाद बाबू का आने के बाद थोड़ा सा खाना पानी खिलाया, उसके बाद झाड़ू वगैरह लगाया, कपड़े फोल्ड किए। और इतनी ठंड लग रही है कि पूछो ना, रात भर जगी थी, कपड़े जो धुले थे उसको सारा फोल्ड करना था, तो यहाँ पे लग गई हूँ, दिया वगैरह लगाई भगवान जी का। उसके बाद कपड़े सारे अलग अलग करके सबके इकट्ठा रख रहे हैं, प्रिशा के अलग,
हमारे अलग, बाबू के अलग, सबके कपड़े यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे कपड़े हैं। बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, स्वेटर वगैरह पहन के काम नहीं हो पाता। तो यहाँ बस इतने सारे कपड़े थे, सारे कपड़े फ़ोल्ड कर रही थी क्योंकि सारे गंदे हो गए थे। उसके बाद जो है यहाँ पे हम औरत की ज़िंदगी दिन भर काम करती रहूँ, काम ख़त्म होने का नाम नहीं लेता है और किसी को कुछ पता भी नहीं चलता कि घर में कितने काम होते हैं, कोई नहीं समझता है हम लोगों को। 2 बजे से जगी हूँ अभी तक मैं, यहाँ पे 7-8 बज गए हैं, बिल्कुल ही आराम नहीं पाई हूँ। खाना भी मुझे बनाना ही था, तो अभी चलो देखते हैं। उसके बाद जो है सबके कपड़े अलग अलग रख दे रही हूँ, इन्हीं के अलग, अपने अलग। तो गाइस यहाँ दूसरे दिन का क्लिप है और ये भी सुबह का ही क्लिप है और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे दूसरे दिन का क्लिप है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो है मैं जा रही हूँ इधर उधर पूरे घर में। आप यहाँ पे बनाया था कढ़ी, सुबह मशरूम की सब्ज़ी और पूड़ी बनाया था। दोपहर में कढ़ी चावल और बंदे के आलू की सब्ज़ी। तो देखिए आप सबके साथ मैंने थाली शेयर किया दूसरे दिन का। फिर ये शाम का है, शाम को मैंने बनाया था गोभी के पकौड़े, देखिए आप लोग। उसके बाद आ गया था मेरा पार्सल, तो ये मैंने मंगाया था नेकलेस, ये बहुत अच्छा है। मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देते थे। ये 2 दिन का ब्लॉग जा रहा है और आप देख रहे हैं यहाँ पे हीटर भी चल रहा है और यहाँ आग सेक रहे हैं। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और मेरा ब्लॉग कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आपको कैसा लगा, आगे मैं ब्लॉग बनाती रहूँगी और शॉर्ट वीडियो भी और लाइव भी मैं आती हूँ, तो आप लोग वहाँ पे भी आके से बातें कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। और ये नेकलेस बहुत अच्छा है, जितनी तारीफ़ की जाए उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है। तो बहुत ही अच्छा है, मुझे मीशो से आया। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं। बाय बाय, मिलते हैं।